फटाक यानी 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिससे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन, एक डर जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त दहशत का माहौल है। देश में भी लगातार नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कारण सिर्फ एक ओमिक्रॉन की वजह से जो स्थिति है इस समय देश में खासी नाजुक है। खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो शुरू हो चुकी है, और ये जो बताया जा रहा है वो एक स्टडी मॉडल के हिसाब से बताया जा रहा है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि ये जो लहर है यानी कि तीसरी लहर, थर्ड वेव, आखिर पीक पर कब जाएगी, यानी कि अपने सबसे ऊपर लेवल पर कब होगी, जब सबसे ज़्यादा केस आएंगे। तो एक स्टडी मॉडल जो IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने तैयार किया, उस हिसाब से 3 फरवरी वो तारीख होगी जब ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। दरअसल आपको बताएं तो एक महीने में पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कोरोना का एक वेरिएंट है, वो 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 350 से ज़्यादा केस 17 राज्यों से आ चुके हैं। कई राज्यों में अलग अलग तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं, खास तौर पर जिनमें नाइट कर्फ्यू है, और कुछ जगह पर इस समय जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रखने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना के गांव में अपनी सहमति से, यानी कि खुद से लोगों ने डिसाइड करते हुए लॉकडाउन तक लगा दिया। 3 फरवरी को जो सबसे ज्यादा केस बताए जा रहे हैं, यानी कि तीसरी लहर में जो सबसे ज्यादा केस होंगे वो 3 फरवरी को होंगे। बीते 2 महीने का अगर ट्रेंड देखेंगे तो भारत में 15,000 से कम केस ही रहे हैं, लेकिन 3 फरवरी को बताया जा रहा है, या माना जा रहा है पूर्वानुमान के हिसाब से, या भविष्यवाणी कह सकते हैं ऐसे, उसमें ये माना जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख कोरोना केसेस हो सकते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से ये केसेस होंगे। और अगर दूसरी लहर की बात करें, इससे पहले जो दूसरी लहर आई थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा केस 7 मई को आए थे। 7 मई वो तारीख थी जब दूसरी लहर ने अपना पीक पकड़ा था। और इसमें भी जो स्टडी मॉडल्स हैं जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं वो सही साबित हुए थे, पहली लहर में भी सही साबित हुए थे। भारत में अगर ओमिक्रॉन केसेस के नंबर्स की बात करें कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि भारत में जो सबसे पहले मामले रजिस्टर्ड हुए वो कर्नाटक में 2 दिसंबर को रजिस्टर्ड हुए, 2 मामले आए थे। इसके बाद ओमिक्रॉन के 100 मामले बनने में 16 दिन का वक्त लगा, और 18 दिसंबर वो तारीख थी जब 100 नंबर्स यानी कि 100 मामलों से ज़्यादा भारत में ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट हुए। उसके बाद 21 दिसंबर को, यानी कि अगले 3 दिन में ही 200 नंबर हो गए, यानी कि 100 नंबर और बढ़ गए, और 200 से 300 होने में, यानी कि 100 नंबर्स और बढ़ने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा। तो ये डेटा बताता है कि भारत में ओमिक्रॉन की जो रफ्तार है वो तेजी पकड़ चुकी है, उसने स्पीड पकड़ी है। और ये जो पीक वाली बात बताई जा रही है कि 3 फरवरी वो तारीख हो सकती है जब ओमिक्रॉन अपने पीक पर हो सकता है, ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के जो नंबर्स हैं वो पीक पर आ सकते हैं, इसको इसलिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर गहनता से समझा जा रहा है, क्योंकि पहले भी जो भविष्यवाणियाँ पूर्वानुमान किए गए हैं या मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर जो स्टडी बताई गई हैं वो सही साबित हुई हैं। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल जो IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि दिसंबर लास्ट से लेकर और फरवरी मिड तक, यानी कि अभी जो वक्त चल रहा है और फरवरी के मध्य तक ये तीसरी लहर बनी रहेगी देश में, और जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी के फर्स्ट वीक तक उन्होंने तीसरी लहर का पीक बताया था। IIT कानपुर के ही रिसर्चर्स ने एक टीम तैयार करी, उसमें ये खास ख्याल रखा गया कि डेटाबेस आधारित ये स्टडी हो। इसमें इनिशियल ऑब्जर्वेशन डेट को सबसे पहले रखा गया, यानी कि 30 जनवरी 2020, जब देश में पहला कोविड मामला रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि देश में 15 दिसंबर 2021 से, यानी कि अब जो स्थिति चल रही है वो तीसरी लहर की स्थिति चल रही है, और 3 फरवरी 2022 को वो दिन हो सकता है जब तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। पीक पर आने का मतलब साफ तौर पर यह है कि जब तीसरी लहर में जो कोरोना केसेस हैं वो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे, सबसे ज्यादा दर्ज किए जाएंगे। रिसर्चर्स की ये टीम एक स्टैटिकल मॉडल पर काम कर रही थी। उस हिसाब से इन्होंने टॉप 10 ऐसे देश को सिलेक्ट किया जहां पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे। उसमें US, UK, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और कई सारे देश थे। इसमें यह देखा गया कि भारत से सिमिलर जो
केसेस आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं। मणिंदर अग्रवाल की बात करें, जो IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो पहले बातें बताई हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही साबित इसलिए भी हो पाई क्योंकि उन्होंने जो डेटाबेस लिया था वो गणितीय मॉडल यानी कि मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला तैयार करके लिया था। उन्होंने अपने कंप्यूटर बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल से स्टडी में दूसरे देशों में आई लहरों का आकलन किया, वेरिएंट्स के इफेक्ट्स को समझा और वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखा। दुनिया भर में मेडिकल सिस्टम का जो हाल था उसको भी उन्होंने समझा, साथ ही साथ ये भी बताया कि लहर जो है वो कब तेज होगी और कब धीमी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मणिंदर अग्रवाल ने पहले कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो रफ्तार है ये काफ़ी तेज तो है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स लेके आएगी, काफ़ी जल्दी नंबर्स ले आएगी, लेकिन इसमें दिक्कतें कम होंगी। ये बात पूरी दुनिया भर में कही जा रही है। कई सारे एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर इस बात को कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शियस तो है, बहुत ज़्यादा संक्रामक है, तेजी से फैलने वाला है, लेकिन ये परेशान कम करेगा। पूरी दुनिया भर के जो साइंटिस्ट, डॉक्टर और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी वेरिएंट इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता कि वो वैक्सीन को हरा दे। इसलिए वैक्सीनेशन ही वो अकेला उपाय है जिससे हम बच सकते हैं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, अगर आपने अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाई है यानी वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो अपनी पहली डोज ज़रूर लें। अगर आपने पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स का खास ख्याल रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजिंग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें।